और सोनिया गांधी से मिलने के लिए अंबिका सोनी पहुंची है। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर अंबिका सोनी बोली, पार्टी के लिए अनुशासन में बने रहना सबसे जरूरी है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी 10 जनपद पहुंचे हैं। तो फिलहाल 10 जनपद पर राजस्थानी सियासी घटनाक्रम को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस समय वरिष्ठ कांग्रेस नेता अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल 10 जनपद पर मौजूद हैं। मीडिया से बात करते हुए अंबिका सोनी ने कहा कि पार्टी के लिए अनुशासन बेहद जरूरी है। I think discipline to be maintained in the party is of utmost importance. I think discipline to be maintained in the party is of utmost importance. और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गिरिजा व्यास ने कहा कि पार्टी हाईकमान का फैसला सबको मानना चाहिए। हाईकमान का फैसला अंतिम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजस्थान में सब कुछ ठीक होगा। एक ही बात जानती हूँ कि जो हाईकमान है उसका कहना मानना चाहिए। जो हाईकमान कहे राजस्थान हमेशा मानता रहा है और मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि राजस्थान में गलती की गई, जो तमाम विधायकों ने पैनल मीटिंग मेरा इसमें कुछ नहीं है। हाईकमान सब कुछ है और उनकी अनुपालना में हम लोग सब कुछ करते हैं। आज आप 10 जनपद पे आइए, कोई बड़ी बैठक है क्या यहाँ पे? आज सीईसी की मीटिंग है हिमाचल को लेकर। राजस्थान के पूर्व चिकित्सा मंत्री रहे और पीसीसी पदाधिकारी राजेंद्र चौधरी ने राजस्थान में कांग्रेस के मौजूद घटनाक्रम को लेकर अशोक गहलोत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सभी घटनाक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जानकारी में थे, उसके बावजूद भी वो अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से आए केंद्रीय पर्यवेक्षक उनके कहने पर यहां आए, लेकिन विधायक दल के नेता होने के नाते गहलोत ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। ऐसे में गहलोत की नैतिकता पर सवाल उठना लाजमी है। अशोक जी वहां मौजूद थे, अशोक जी सीएमआर में मौजूद थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस अवसर पर क्या किया, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में थे, उन्होंने क्या किया? हमारे इतने सीनियर नेता आए हुए थे, उन्होंने क्या किया? कौन सा कदम उठाया उन्होंने? क्या उन्होंने उनको फोन करके बुलाया? और उल्टा धारीवाल जी कह रहे हैं कि इस सारी बात की मुख्यमंत्री जी को कोई जानकारी नहीं है। सारे एमएलए वहां बैठे हैं, मंत्री वहां बैठे हैं, उनको कोई जानकारी नहीं। धारीवाल जी ने, जो संसदीय कार्य मंत्री है, आज उन्होंने मीटिंग करके माकन साहब पर बहुत बड़ा चार्ज लगाया और उन्होंने ये 3 बार कहा, 4 बार कहा कि मैं आरोप लगाता हूं, मैं आरोप लगाता हूं, मैं आरोप लगाता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि माकन, उन्होंने ये कहा कि वो तो एक एजेंडा लेके आए थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने किसी विधायक को नहीं कहा। वो इंडिविजुअल राय लेने के लिए खड़गे साहब और वो आए थे और उन्होंने उनके ऊपर ही आरोप लगाया, जो कि बिल्कुल गलत है। और एक्शन में एसीबी, जयपुर शहर में पेयजल सप्लाई में रिश्वत का मामला, देर रात तक चला एसीबी का सर्च ऑपरेशन। पीएचईडी ग्रामीण के 2 कनिष्ठ सहायक भी गिरफ्तार। मोहम्मद शरीफ और विनोद सिंह देर रात गिरफ्तार किए गए। मोहम्मद शरीफ के घर से 6 लाख रुपए बरामद। पीएचईडी के चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल को ट्रैप किया गया। कंपनी के ठेकेदार कजोड़मल तिवाड़ी ने रिश्वत पहुंचाई। दोनों को 10 लाख की रिश्वत के साथ पकड़ा था। चीफ इंजीनियर के सरकारी क्वार्टर पर ट्रैप किया गया। चारों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी एसीबी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, इस कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट? फिर से कोशिश करेंगे विष्णु से बात करने की। ये राजधानी में पेयजल सप्लाई में रिश्वत का मामला है। 6 लाख रुपए शरीफ के घर से बरामद किए गए हैं और एसीबी की कार्रवाई। पीएचईडी के चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल को भी ट्रैप किया गया, यानी कि 2 लोगों को, चारों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी एसीबी। ये एसीबी की वो तस्वीरें जब एसीबी ने ये ट्रैप किया था। देर रात तक एसीबी का सर्चिंग ऑपरेशन चला था। और विष्णु हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, इस एसीबी की कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट? देखिए, एसीबी ने कल देर शाम को पीएचईडी के ग्रामीण के चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। रिश्वत की ये रकम
जयपुर के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की सप्लाई करने वाली कंपनी के ठेकेदार के मार्फत एसीबी ने जो है रिश्वत दी गई थी। इसमें कजोड़मल तिवारी जो कि दलाल है उसको भी गिरफ्तार किया था। देर रात तक एसीबी की 3 से 4 जगहों पर ये कार्रवाई चली, जिसके बाद एसीबी ने देर रात को पीएचडी के 2 कनिष्ठ सहायक मोहम्मद शरीफ और विनोद सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। तो 4 आरोपी अब तक इस रिश्वत के बड़े नेटवर्क में गिरफ्तार हो चुके हैं और आज चारों आरोपियों को एसीबी कोर्ट में पेश करेगी। सबसे बड़ी बात, खास बात इसमें यह है कि इसमें कोई शिकायतकर्ता एसीबी तक नहीं पहुंचा था, लेकिन एसीबी को पता था कि रिश्वत का बड़ा नेटवर्क जयपुर में पेयजल सप्लाई में लगा हुआ है। ऐसे में एसीबी ने 3 महीनों से इन आरोपियों के जो मोबाइल फोन थे वो सर्विलांस पे ले रखे थे, लगातार निगरानी की जा रही थी। और जब एसीबी को कल सूचना मिली कि कल कंपनी का दलाल कजोड़मल तिवारी चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल के घर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेकर के जाएगा, तब एसीबी ने मालवीय नगर स्थित सरकारी क्वार्टर में मनीष बेनीवाल के घर पर रिश्वत के नेटवर्क का खुलासा किया और दलाल और चीफ इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 2 गिरफ्तारियां देर रात तक हुई और अब इस पूरे मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और नागौर में ट्रक से टक्कर के बाद पलटी बस, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक बुजुर्ग और एक बच्ची की मौत हुई। 20 से ज्यादा यात्री घायल हुए। एक ही परिवार के सभी बस सवार यात्री नागौर के अठियासन पुलिया के पास यह हादसा हुआ। पाली में बेखौफ बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने कार में आग लगा दी। कार में रखे 1 लाख रुपए भी जलकर खाक हो गए। आग लगने से पहले हवाई फायरिंग भी की। हवाई फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। आग लगाने के दौरान एक युवक को पीटा गया। वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। मलाना गांव की घटना है। टैंकर मंगाओ, टैंकर। कोटा शहर सहित कई ग्रामीण इलाकों में आज भी कई घंटों तक बिजली गुल रहेगी। विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्यों के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली गायब रहेगी। शहर के अलग अलग दर्जनों इलाकों में 3 से 6 घंटे तक बिजली काटी जाएगी। अलग अलग जीएसएस में मरम्मत कार्य चल रहा है। यूआईटी के विकास कार्य के चलते भी बिजली कटौती होनी है। लगातार बिजली कटौती के चलते स्थानीय लोगों में खासा गुस्सा भी नजर आ रहा है। और गायों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। प्रदेश में लंपी से अब तक 66,736 गायों की मौत हो चुकी है। एलएसडी संक्रमित गायों का आंकड़ा 14,43,00,000 तक पहुंच गया। 13,90,000 गायें अभी भी लंपी वायरस से संक्रमित हैं। तो लंपी का कहर अभी भी राजस्थान में बरकरार। अब तक लगभग 67,000 गायों की इस वायरस से मौत हो चुकी है और आंकड़ा 14,43,000 तक पहुंच चुका है। ये वो आंकड़ा है जो चिन्हित किया जा चुका है। 13,90,000 गायें अभी भी संक्रमित हैं। 66,736 गायों की ऑन रिकॉर्ड मौत हो चुकी है। और राजस्थान संकट पर सोनिया गांधी सख्त। माकन और खड़गे से लिखित रिपोर्ट मांगी। आज वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अनुशासनहीनता को लेकर कुछ विधायकों पर कार्रवाई की सिफारिश। और आज नवरात्रि स्पेशल जय जगदम्बे पर यह खास रिपोर्ट। राजसमंद झील के किनारे राजगढ़ की पहाड़ी पर राजेश्वरी अन्नपूर्णा माता जी का प्राचीन मंदिर है। माता का ये मंदिर करीब 357 साल पुराना है, जहां नवरात्रि में शहरवासी समेत दूर दराज दर्शनार्थी मां के दर्शन के लिए आते हैं। मुख्य पुजारी पंडित गोपाल श्रोत्रिय के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक इस मंदिर में दुर्गा पाठ,
दुर्गा कवच और शतचंडी का पाठ किया जाता है, जिसके लिए मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है, जहां प्रदेश के विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कार्यों की पूर्णता की प्रसन्नता के साथ ही महाराणा राज सिंह ने इस स्थान को राज मंदिर के नाम से प्रतिष्ठित किया। माँ भगवती आज भी अपने भक्तों के समस्त कार्यों को पूर्ण करती है और जो जिस भाव से आता है, अन्न धन की पूर्ति के साथ ही जब लोग हंसते हुए यहाँ से जाते हैं। कहा जाता है कि राजगढ़ पहाड़ी पर माता जी का एक छोटा मंदिर पहले से था, लेकिन महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील के निर्माण के दौरान राजगढ़ पहाड़ी पर माता के छोटे मंदिर की जगह विशाल मंदिर बनवाया। इसका नाम राज मंदिर के नाम से विख्यात हुआ, जो मेवाड़ के साथ ही समूचे देश की आस्था का प्रतीक है। और मान्यता यह है कि इस मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की जो मन की जो कामनाएं होती है, जो अपनी मुराद लेके आते हैं, उनकी सभी मुरादें मां अन्नपूर्णा पूरी करती हैं और उनके वर्ष भर घर में खुशहाली एवं अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। महाराणा राज सिंह के काल में भीषण अकाल के दौरान राजा ने लोगों को राहत देने के लिए राजसमंद झील निर्माण का निर्णय लिया। 1726 में झील का निर्माण किया गया, जिसके बाद राजगढ़ की पहाड़ी पर अन्नपूर्णा माता जी का विशाल मंदिर बनाया गया, जिसका उद्देश्य था कि लोगों पर मां की कृपा बनी रहे और घरों में धन और अन्न का खजाना हमेशा भरा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।